नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है 25,000 पाकिस्तानी बेगर्स कॉट इन लंदन। अच्छा, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली बायकॉट समथिंग, कुछ बैन समथिंग कुछ दिया हुआ है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि क्या है। और एक और बहुत बड़ी खबर, एक और हमारा कारनामा सामने आ चुका है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। एक पाकिस्तानी है जो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में काम कर रही थी जी। उन्होंने एक बयान दे दिया है, कहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी आलूदगी है, जितने भी सैलाब आते हैं, जो भी इकोनॉमी डाउन है, उसके पीछे हाथ ही ऑस्ट्रेलिया का। और ये बात उन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में खड़ी होकर, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक्शन लिया गया है उनके, और उनको बोला गया है कि रिजाइन दे दो। और नहीं, ये शायद मेरी वाली खबर लगता है निम्रा ने देखी है। तो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में काम नहीं करती थी। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में बतौर एक संसद हैं, मेंबर हैं, सीनेटर हैं वो महरीन फारूकी, और उन पर एक्शन नहीं लिया गया है। शायद हो सकता है आने वाले वक्त में एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को क्रिमिनल बता रही हैं। रिजाइन मांगा है वहां की मीडिया ने। वहां की मीडिया का ये कहना है कि आप ऑस्ट्रेलियन हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है, आपको ऑस्ट्रेलिया ने सीनेटर बनाया है, अपनी पार्लियामेंट में जगह दी है, अपनी सोसाइटी में जगह दी है, और आप ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिससे उसका बहुत दूर का नाता है। तो इसलिए कहा गया है कि बहुत शेमफुल है, और ये पाकिस्तानी जो है, ये महिला, बहुत शेमफुल एक्ट है उनका, और उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसी बात थी। पाकिस्तानियों पर भी वीजास तंग किए जा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें वीजास देने से इनकार कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी। सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नज़र ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए, और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्यों हम दिन ब दिन अपने नंबर लगवाए जा रहे हैं, क्यों मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमें हर कंडीशन निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं? हर चीज़ हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की, आइन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते जाने का मकसद क्यों चले जाते हैं, वजह वाह क्यों जाते हैं बाहर, वजह आप ये आप कहती चले जाते, चले क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, हता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया, तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है, चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीज़े पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं? हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं? वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको भिखारियों से याद आया, मेरे पास किसी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, और ये शायद यूएई या सऊदीया का वीडियो है। वहां पर बंदा, उसने वीडियो बनाया है, और उसमें लोग, मतलब जो पाकिस्तानी हैं, वो बता रहा है कि देखिए कैसे ये लोग भिखारी, एक महिला तो भिखारी बन के बैठी हुई है वहां पे, और कुछ जो है वो रेड लाइट पर सामान बेच रहे हैं जैसे पाकिस्तान में बेचते हैं। ये वीडियो देखिए। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में, और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं, उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े
बंद हुए हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। देखा वीडियो आपने? इन लोगों ने अब इसको प्रोफेशन बना लिया है। ये लोग मतलब भिखारी होने का कोर्स करते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान में, कि प्रोफेशनल भिखारी कैसे बने, और बाहर देशों में जाकर ये लोग भिखारी बनकर जो कोर्स ग्रहण किया होता है उसको एज ए जॉब यूज करते हैं, बैठे बैठे पैसे मिल जाए। और ये वीडियो आपने देखा, ये मतलब बहुत ही शर्मनाक है, ये वीडियो बहुत ही शर्मनाक। को रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना मेरा है। पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी ही नहीं करते थे, तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर ही आ जाती है, इन ममालिक में ज़्यादा जो पढ़े लिखोगी या ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फ़र्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसे इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही, वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें। अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता कि यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दी जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना तिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन भर चुका है, तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5000 रुपये बिक रहा है, कोई 50,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक मामूली एक बंदा जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है, वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया। वो क्या करे? मजबूर तो हम हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? आगे भी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये हुक्मरान भीख नहीं मांग रहे, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं, वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके वो सारा है। शबाश ने क्या कहा था? लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्डिंग यूज़ कर रहा है, कितनी दफा हम IMF के पास से हुए हैं? किन दफ़ा? कितनी दफा IMF के पास गए हैं? हम अनगिनत दफ़ा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा वो नहीं जाते, अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपेयर कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। डिप्लोमेट को निकाला। किसने निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या है? क्या कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी बनाऊंगा। जब आपको पैसे दूंगा, आपको कहूँगा जी मैं लोन दे रहा हूँ, किस ब्याज पे दे रहा हूँ? आप कहोगे मेरे पास नहीं, कहोगे मेरे पास ये रखा हो भाई, मैं अपना पैसे को सिक्योर कैसे करूँगा? जब मैं आपसे मैं मांगता हूँ, आपके आप क्या नहीं भीख मांगते, इधर हुक्मरान मांगते हैं, हर बंदा मांगता है। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये पावर उनमें इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फ़ायदे के लिए हैं तो अपने क्यों नहीं ये हालात बेच के आते? पावर उनमें कैसे आएगी? उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को ही बायकॉट कर दिया, कहा निकलो चलो। पावर इसलिए इन्होंने अपने आप को दिखाया ना, दुनिया में मनवाया, चांद पे चले गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सुवाए भीख मांगने के। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, और ना ये करने का कोई इरादा है। आगे भी कोई नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, हमारी एजुकेशन मांग सकती है बाहर के ममालिक के, हम चांद पे जा सकते हैं। तो इधर जो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, डॉक्टर वगैरह, जिसके पास थोड़ा सा, वो फौरन यहाँ से बाहर भाग जाएगा।
क्या भाग जाएगा इधर को, उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसका उस तरह का जो उसका तालीम का स्टैंडर्ड है, जो उसका मेयार है, इसके मुताबिक उस यहाँ पर उस मुताबिक तालीम है भी नहीं कि हम बाहर जाकर तो उनको कहेंगे हमारे पास पाकिस्तानी डिग्री है, तो वो कहेंगे आओ 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 हम तुम लोगों को बिठाते हैं ऊपर वाले अहदों पर। मैं तो आपको पहले बताया कि अपने आप को इस काबिल करना है, फिर आके कि आप दुनिया में मान सके भाई ये भी मुल्क है, इसने भी कुछ करके दिखाया है। वो कहते हैं इस मुल्क ने करके दिखाया है, हमारी तो तस्वीरें लगी हैं, किताबें छप गई, करप्शन के ऊपर पीछे क्या रह गया, इससे बड़ी और क्या बात हो। हम पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, आपको पता करप्शन बता रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो ये हमारा जो माशाल्लाह जो जरदारी साहब थे, उनकी गैंतिंग निंगट में तस्वीर लगी हुई थी कि जुआरिया का सबसे बड़ा जुआरिया ये है। तो फिर इस लोगों को जो आएंगे, जिनके हालात ये होंगे, तो हमारा आपका क्या सोचेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाथ डालते हैं दूसरे ममालिक। मैं कह तो रहा हूँ कि उसने अपना लोहा मनवाया है। किसी अमीर को सजा कब हुई है मुझे बताएं आप। पाकिस्तान जब से बना हुआ है, जब पाकिस्तान यहाँ पे ये के रूल ऑफ लॉ के ऊपर चल रहा है, आइन के ऊपर चल रहा है। आप मुझे बताएं जब पाकिस्तान बना था, किसी को पूछे पाकिस्तान सबसे पहले सदर जो था वो कौन था, किसी को पूछे, यहाँ भी पूछे, किसी को पूछे, शऊर और लाशऊर में क्या फर्क है। तालीम नहीं है, हैं? तालीम नहीं है। तालीम की कमी है। तो एक बच्चा गरीब का वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ भैंसें बांधी हुई हैं, वहाँ स्कूल में टीचर जो पढ़ रहा है, टीचर आ ही नहीं रहा, तो फर्क तो है ना। आप देखें गंगा सफाइयाँ करवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर मारते हैं, सफाइयाँ कराते हैं ना, तो फर्क है ना। तो टीचर तो आता ही नहीं है, घर बैठ के सैलरी ले रहे हैं, तो पूछने वाला कोई है, पूछने वाला नहीं है ना, तो कैसे होगा। जब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आइन के तहत चलेंगे ही नहीं है, अमल ही नहीं होगा, अमल कराने वाला ही नहीं होगा, जब चोर और करप्ट रल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो कैसे निज़ाम चलेगा। अच्छा, फिर एक इसमें यह भी चीज़ बड़ी देखने वाली है कि आपको पता है सऊदीया ने अनलिमिटेड वीज़ा जो है वो कर दिए हैं भारतीयों के लिए। अभी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पे, ठीक है। फिर उसके अलावा थाईलैंड ने, श्रीलंका ने उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया। तो क्या फ़र्क है उनमें और हम में। हम पर बैन लगता है। फ़र्क सिर्फ इसलिए है, फ़र्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है, फिर क्या मुझे बताएं। चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है, पैसे आते हैं, हैं? पैसे आते हैं, पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं। हम कमाना नहीं सीखते। जब तक हम कमाना नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। हमारा मेरा सवाल ये था, हम पर आपने बोला है कि वो कुफार है तो हमारी जंग चल रही है, तो अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं, ये क्या है। वो हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए, हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हैं? क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप देखें बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें, बम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में कितने % लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं। यहाँ पे जो चोर आया वो लूट के चला जाता है, कोई पूछने वाला है। तो आपने बॉम्बे भाई बॉम्बे के लोगों ज़रा मुझे बताएं कि क्या ये बात सही है क्या कि वहाँ पर महिलाओं को फ्री में बस में सफ़र करने का मौका मिलता है, उनके पैसे नहीं लगते। मुझे याद है शायद कर्नाटक में ऐसा हुआ है, दिल्ली में ऐसा हुआ है, बॉम्बे में तो नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है। और क्या बॉम्बे में फ्री बिजली मिलती है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलती। बताइएगा भाई आप लोग। बात की, मैं ओवरऑल तरक्की की बात कर रही थी कि वो लोग कितना आगे या हम कितना। वो चल रही है, वो कौमें अपने मुल्क के लिए सोच रही हैं। हमारे मुल्क में जो आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, अपने मुल्क में जो आता है लूट के चला जाता है। उनको सब्सिडीज दी जाती हैं हाँ भारत में। हाँ दी है, वहाँ दी हुई है। आप पढ़ें, आप गूगल खोले पढ़ें। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या कि क्या सब्सिडीज वहाँ दी जाती वहाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने हज में कितनी सब्सिडी दी है, हम कितनी देते हैं। हम तो लूटते हैं, हमने पब्लिक को लूटते हैं। हमने पब्लिक को क्या दिया है? गवर्नमेंट उनके हज का खर्चा उठाती है। बनने से लिए आज तक पब्लिक को क्या दिया गया, मुझे आप बताएं। आप पढ़ी लिखी, आप मुझे बताएं क्या दिया है। नहीं, अब हज सब्सिडी खत्म हो गई। हज सब्सिडी पहले दी जाती थी, अब हज सब्सिडी नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी हमारी बहुत इस पर खुश हुई कि हम सब्सिडी लेके हज करने क्यों जाएंगे, हम अपने कमाए पैसों से जाएंगे। और ये हज सब्सिडी खत्म हो चुकी है।
हज सब्सिडी अब नहीं दी जाती। आईएमएफ के लोन्स, हाँ आईएमएफ के लोन्स तो हम लेते हैं लेकिन अवाम को कुछ नहीं दिया कुछ गया। नहीं दिया। आप पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का जब अयूब खान से लेके आज तक, अयूब खान से लेके आज तक कर्जे पे आप चल रहे हैं। कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। इससे ये चीज यही मैं रोज अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, जो लोग बात करने आते हैं उनको बताती हूँ कि हमने कर्जा उतारने के लिए दोबारा फिर कर्जा लिया है। अब ये देखें, अब ये कहते हैं नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ 3 बार आया, नवाज शरीफ का 1 बार भाई आया, 4 बार आया। पंजाब में नवाज शरीफ की 7 बार हुकूमत आई है। अच्छा 7 बार हुकूमत में उसने वो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 दफा हुकूमत आई ना भारत में, 10 साल हो गया उनको, तो वो 5वें नंबर पे ले आए अपनी इकोनॉमी को। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बांग्लादेश हमारे बाद आया ना, आगे चला गया ना, आगे चला गया ना, तो क्या कैसे चला गया? उन कौमों ने अपने मुल्क को संभाला है, हमारे मुल्क में इन लोगों ने बिगाड़ा है, तो फिर वही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? ये कौम कब समझेगी? आपको यहाँ बिजली सही मिलती है, आपको यहाँ पानी सही मिलता है, गैस सही मिलती है? कोई पानी साफ है घरों में? पानी साफ है? आप मुझे बताएं। कोई चीज़ आप गैस घरों में है, मीटर के पैसे दें, आप मुझे बताएं। नहीं चलता, कब ढम से लाइट चली जाती है, कब भम से लाइट आती है। कोई चीज़ बताएं जो 1 नंबर है, जिसमें मिलावट नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं तो हमसे सब पीछे हैं? कौन कहता है नंबर 1 में? आम कहती है। चोरी में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 है? चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में एटमी ताकत है, ना करे ऐसा। नहीं, एटमी तमक अपनी जगह पे, चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में नंबर 1 पे, हेरा नंबी पे नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 पे है? उसका नाम बताओ मुझे। कौन कहता है? बताओ, आप पढ़ी लिखी हैं, बताओ। चोर हैं। अवाम कौन कहता है? नाम बताओ आप मुझे। कौन कहता है नाम बताओ मुझे, बताओ नाम। अब नंबर 1 पे नहीं है। बताओ ना कौन नंबर 1 है, बताओ मुझे। आप पढ़ी लिखी हैं, उसका नाम बताओ। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वीजा लेके जाते हैं ना लोग, वीजा लेकर ही कुछ लोग डंकी मार के चले जाते हैं, कुछ लोग वीजा लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। तो उन्हें भेजता कौन है? माफिया है ना कोई ना कोई, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं लोग। मुझे एक बात बताएं, आप और मैं जाते हैं वीजा लगवाने, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है, हमारी शक्लों पे भिखारी लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मांगने के तो क्या पता लगा। वही बात है ना, हम जैसे लोग ही जाके वहाँ पर बैठते हैं ना दरिया बिछा के। ये तरीकाकार तो गलत है कि वहाँ जाके भीख मांगना या कानून की पासदारी ना करना। इसका तो खैर अपने मुल्क की बदनामी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसी खबर कोई गेट आउट इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए नहीं लगी, तो उनमें हम में क्या फ़र्क आ जाता है? एजुकेशन का, लिटरेसी रेट का, या वो ज़्यादा गैरतमंद है हमसे? क्या फ़र्क आ जाता है? नहीं, हमारे यहाँ असल में अदम इस्तेकाम है जहन में ना लोगों के, क्योंकि माहौल ऐसा है। हमारे यहाँ कोई हुकूमतें, कोई मसलन कोई ना आइन है, ना कानून है, ना, तो वो उसका इफेक्ट जो है ना अवाम पे पड़ता है, नफ्सियात पे। जब बच्चे किसी भी कौम को तैयार करना हो तो उसको 20 साल लगते हैं, उसके बाद वो 20 साल लगते। हमारी गैरत खत्म हो गई है? सिर्फ इतनी बात का जवाब। गैरत तो तब होगी जब आपको ऊपर भी गैरत देखेंगे ना, नीचे गैरत कैसे आएगी मुझे बताएं। गैरत तो पैदा की जाती है, कौम पैदा की बनाई जाती है। ऐसे नहीं लोगों पे इल्जाम ना दे, इनका कसूर नहीं है। कसूर नहीं है इनका। बड़ी अच्छी बात है, पैसे लगाते हैं ना बाहर, तो तौर पे जिस तरह लोग हैं, फिर मैं कहती हूँ फिर एक ऑफिशियल वीजा होना चाहिए, भिखारी वीजा। तो वर्क वीजा और टूरिज्म वीजा का तो नाम ना खराब हो, ऑफिशियल तौर कर दे आप भिखारी वीजा, तो लेते जाए और बनते जाए। जो लोग भिखारी होते हैं ना, वो यहाँ से बकायदा माफिया के थ्रू जाते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कुछ काउंटर करना हो, कुछ डिस्कस करना हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रोग्राम को एंड करती हूँ, कल फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलिए। खुदा हाफिज। चले भाई, तो जिन लोगों ने अभी तक डीडी रिएक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई आप लोग सब्सक्राइब करिए। कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देखा और चले गए। भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, आपको टॉनिक मिलता रहेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता रहेगा, हंसी आती रहेगी। तो देखो जी, ये वही पाकिस्तान है। आपने पूरा वीडियो देखा। एक तरह से कहें तो 76 सालों में पाकिस्तान फेल हो चुका है, और ये वही पाकिस्तान है और ये वही पाकिस्तानी है। ये कहते नहीं सकते कि जम्मू कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अलग होकर 76 साल में किसी मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे किया जा सकता है, ये कोई पाकिस्तानियों से सीखे। और वो पाकिस्तानी दूसरों को कहते हैं कि जी हाँ, आज़ाद कश्मीर होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर होना चाहिए। अरे पहले कुछ अचीव तो करो, फिर कहो कि देखो मैंने जो अचीवमेंट की है वैसी अचीवमेंट तुम भी करो। तो हाँ, अचीव तो किया है आपने।
देश को बर्बाद करने में, तबाह करने में। तो इसका करो कि अगर आप भी अपने देश को तबाह करना चाहते हैं, आप भी अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान से सीखिए, है ना बात। दूसरी बात कि जी हां, ये भिखारियों वाली दिक्कत तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और पाकिस्तानी बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं। उन्होंने उसको एक प्रोफेशन बना लिया है। वहां पर वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, कोई नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे, उससे ज्यादा पैसे वो भिखारी बन के कमाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें मतलब पता नहीं, शायद एक कोई वीडियो देख रहा था, अगर मिल जाए तो लगा दूंगा मैं। उसमें वो लड़की बड़े शान से बता रही है कि हाँ जी, मैं भिखारी का काम करती हूँ और बहुत अच्छे पैसे कमाती हूँ, आईफोन भी खरीद लिया और ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। अगर मिल जाएगी तो वो क्लिप मैं लगा दूंगा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी? क्या बहाना करती थी? क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों को एक और शॉर्टकट मिल गया है। पहले पाकिस्तानी मेहनत मजूरी करने, गटर साफ करने, झाड़ू निकालने, टैक्सी चलाने और ये करने की प्लानिंग करते थे। बेचारे जाते थे, मेहनत करते थे, पेट्रोल पंप पर काम किया, कुछ ना कुछ कर लेते थे और उससे अपनी रोजी रोटी चला लेते। अब पाकिस्तानियों को शॉर्टकट का एक नया तरीका मिल गया, भीख मांगना। न मेहनत करनी है, न मजूरी करनी है, न इधर उधर करना है, बस भीख मांगने बैठ जाना है। अमेरिका में भीख मांगने बैठे तो डॉलर में पेमेंट होगी, ब्रिटेन में भीख मांगने बैठे तो पाउंड में आता है पैसा, यूएई और इधर बैठ गए और सऊदीया बैठ गए तो रियाल में, तो कहीं दरहम में, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। हाँ, चाइना नहीं जाएंगे, नहीं तो चाइना में तो अलग ही मामला है, वो आपको सूद देंगे, उधर डिटेंशन कैंप में डाल देंगे उइगर मुसलमानों के साथ। तो चाइना में नहीं जाती है भीख मांगने, लेकिन बाकी जगहों पे जा रही है भीख मांगने। तो आप सोचिए कि ये पाकिस्तानी ये कौम है जो कहती है कि हम सबसे आगे हैं। हाँ, भिखारी एक्सपोर्ट करने में, गधे एक्सपोर्ट करने में, इनमें आप आगे हैं। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में, इसमें आप आगे हैं। हमें नहीं आना, इस रेस में भी नहीं आना। हमें आगे पीछे तो छोड़िए, हमें इस रेस में ही नहीं आना। इसीलिए भारत का नाम बड़े इज्जत के साथ और भारतीयों को बड़े आदर के साथ देखा जाता है। वहीं पाकिस्तानियों को बड़ी ही बेइज्जती भरी नजरों से और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद मुल्क की नजर से देखा जाता है, टेररिस्ट कंट्री के तौर पर देखा जाता है। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि ये फर्क यहाँ की सोसाइटीज में क्या हो रहा है उसको दर्शाता है। ये फर्क बताता है कि दोनों देशों की सोसाइटीज में, समाज में कितना गैप आ चुका है। भारत की सोसाइटीज जहां डेवलप हो चुकी हैं, आगे बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट की तरफ देख रही हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वहीं पाकिस्तान की सोसाइटीज डिक्लाइन पे हैं, वो वापस पीछे जा रही हैं, 1400 साल पहले पीछे। रियासत मदीना बनाना है उसे, आप समझ रहे हैं? डिक्लाइन हो रही है सोसाइटीज और उसका फर्क साफ साफ दिख रहा है कि भारत के लोग जाते हैं तो वो गूगल और उसमें सीईओ बनते हैं और पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं तो रोड पर बैठ के भीख मांगते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं है, और इस वीडियो में जो भी पाकिस्तानियों ने बातें कही हैं उस पर आपका क्या कहना है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।